अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और बेसिकली आगाज़ करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से। इंडिया का स्क्वाड रहा है जो कि इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद अनाउंस होगा। और बाकी 6 टीमों ने तो अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान ने 19 से 20 टीम की जो स्क्वाड है वो रुकनी तश्कील दे दिया आईसीसी को, जो कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद, ये ट्राई सीरीज़ के बाद कंफर्म जो है वो 16 का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। और तो आगाज़ करते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड का। तो नाजमुल हुसैन शांटू की कप्तानी के अंदर क़यादत कर रहे हैं वो। सही है। सोमिया सरकार है टीम में, तंजीद हसन है, तौहीद हिरिडो है, मुशफिकुर रहीम है, महमूदुल्लाह है, जाकर अली है, मेहदी हसन है, मिराज है, रिशाद हुसैन है, तस्कीन है, मुशफिकुर रहमान है, परवेज़ हुसैन ईमान है, नासूम अहमद है, तंजीम है और नाहिद राना है। स्क्वाड मतलब अच्छा है इनका। अब मैं ये आपको बता देता हूँ कि इसमें जो एक जो मेन बैट्समैन है ना, जिसका डेब्यू होगा मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर, ओडीआई के अंदर, वो है परवेज़ हुसैन ईमान, जिसका मैंने वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज़ में उसको एक्सप्लोर किया था मैंने। और अच्छा मतलब साइनिंग है। और इन साइमो जायसवाल की मतलब टक्कर की मतलब बैटिंग करता है। अगर ये 2 साल अगर अच्छा खेल जाए तीनों फॉर्मेट में अपग्रेड, तो ये तीनों के साथ मतलब टॉप 3 के अंदर आ सकता है। मतलब इतना अच्छा मतलब पोटेंशियल है इसके अंदर, एक्सपोजर है। और इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था, ये 1 महीने पहले मैंने ही बताया था इसका। फिर और ये एक वाहिद बैटर है, ये लिख के ले लो। ये पाकिस्तान को ठोकेगा। ये वाहिद बैट्समैन है, ये पाकिस्तान को ठोकेगा पाकिस्तान के खिलाफ। ये नोट कर लो, सही है। इसके बाद आ जाओ आप न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे। स्टेटनर की कप्तानी में ब्रेसवेल है, चैपमैन है, डिवन कॉनवे है, लोकी फर्गूसन है, मैट हेनरी, टॉम लेथन, मिचेल, विल रॉर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, फिर बेन सीयर्स, नेथन स्मिथ, केन विलियम। आप ये देख सकते हो स्क्वाड में, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यानी बेहतरीन। न्यूजीलैंड का भी स्क्वाड अच्छा है, मतलब टक्कर का है। यानी आप ये देख सकते हो कि मतलब लेफ्ट ऑफ आर्म का मतलब फास्ट बॉलर नहीं है, उसके अलावा सारी चीज़ें इनके पास है अच्छी खासी। खाली बस एक चीज़ की इन्हों की कमी है, एक जो मिचेल है ना विकेट कीपर, उसको अगर ले लेते तो अच्छा हो जाता। और आई थिंक शायद 16 के स्क्वाड की वजह से कमी पड़ गई है, लेकिन रिजर्व में रखना चाहिए उसको आगे। मतलब और क्या पता कमी चेंजेस हो जाए, क्योंकि अभी जितनी भी टीम अनाउंस हुई है उसमें कहीं ना कोई 1 2 3 कमी चेंजेस हो सकती है आने वाले वक्तों में, जब इसके करीब आ जाएगा वक्त। तो इसमें ये है कि अच्छा एक्सपोजर है। अब आप देखो ना, कॉनवे के साथ रविंद्र आएगा, सही है, ओपनिंग में सबसे अच्छा पेयर है। और फिर 1 डाउन में विलियमसन आ जाएगा, फिर चैपमैन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका मिचेल हो जाएगा, फिर लेथम हो जाएगा, लेथम के बाद फिर ग्लेन फिलिप्स के बाद फिर सैडनर होगा, फिर फर्गूसन, और फिर ये फर्गूसन हो गया, और नेथन स्मिथ हो गया, और रॉर्के हो गया। नेथन स्मिथ की जगह पे हैनवी को ही खिलाएंगे, 3 का पेयर रखेंगे, रॉर्के, हैनवी और फर्गूसन। स्पिन में सेंटनर होगा, फिलिप्स होगा। और अगर 1 2 अगर मतलब रद्दो बदल अगर ये लोग करें, चैपमैन को अगर बैठाएं, ब्रेसवेल को खिलाएं, तो एक वो ऑप्शन हो जाएगा। यानी 5 स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट टाइम में भी इनके पास पीछे बचेंगे। यानी फिलिप्स होगा और बेंचल होगा। और क्योंकि 2 ही स्पेशलिटी है, यानी बैटिंग स्पेशलिटी भी इनको मिल जाएगी, बॉलिंग का भी एक साइड से मिल जाएगा। यानी अच्छे खासा ऑप्शन है इनके पास। फिर उसके बाद आ जाए पाकिस्तान का। रिजवान है, बाबर आजम है, तैयब ताहिर है, इरफान नियाजी है,
सुफियान मुकीम है, हसनैन, नाज़र शफीक है और अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह है, उस्मान खान, शाहिन शाह, हारिस रऊफ़, अबरार, कामरान, सलमान अली आगा, इमाम उलग फ़कर, हसीबुल्लाह एंड अब्बास आफरीदी। क्या बोला था मैंने? इमाम और फ़कर आ रहा है, क्या बोला था मैंने? आ गए। अभी तो एक बंदा और भी आने वाला है। और जैसा कि अभी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ अब निकलने तो ये वेस्ट इंडीज़ या ट्राई सीरीज़ के बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हसन अली आएगा वापस। हंसना मना है में जो इसने पॉडकास्ट दिया है ना, वीडियो में जो सॉरी जो शो में जो आया है, उसके अंदर आपको वाज़े हो जाएगा कि भाई साहब एंट्री करेंगे, और वो किसकी जगह पे करेंगे उसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अभी जैसा कि आप मुझे देख रहे हो ना, हारिस, नसीम और शाहीन तो पक्के होंगे, सही। रिजवान बाबर भी पक्का होगा, 5 हो गए, सही है। फिर फ़कर और इमाम तो पक्के हैं, 7 हो गए। हसन अली किसकी जगह पे आएगा उसका भी डिस्कस करते हैं। और अब्दुल्ला शफीक को बैकअप पे रखेंगे, उस्मान खान को भी लाएंगे, सही है। 9 हो गए आपके। अबरार हो गया, मिस्सी 10, सलमान अली आ गया तो कंफर्म खेलेगा 11। और आपका अब्बास आफरीदी हो गया, सही है, इसको बैकअप पे रखेंगे। और सुफियान मुकीम को भी बैकअप पे रखेंगे। ये हो गए 13, सही है। फिर आपका ये हो गया, आपका हसीबुल्ला को बैकअप पे रखेंगे दिखावे के लिए, 14। कामरान गुलाम को भी बैकअप पे रखेंगे, सही है। अब जो असल जो बंदा है ना, हसनैन, हसनैन की जगह पे मारेगा ये, हसनैन की जगह पे आएगा ये हसन अली। ये लिख के ले लो मुझसे, हसनैन की जगह खाएगा ये, हसनैन की जगह मारेगा। और बाकी जो 3-4 जो बच रहे हैं ना, जिसमें से आपका तैयब ताहिर हो गया, सही है, वो तो होगा नहीं। सही है, तैयब ताहिर तो होगा नहीं, और हसनैन, यानी 2 प्लेयर हसनैन और तैयब भी नहीं होंगे। 18 का स्क्वाड है ये, इसमें से ये 2 नहीं होंगे, एक बाहर आएगा, इसकी जगह हसन आएगा। और इंक्लूड करना भूल गया था अब्दुल्ला शफीक का भी, वो भी आएगा, सब्स्टिट्यूट में रखेंगे उसको। तो ये तो हो गया आपका पाकिस्तान का, सही है। और साहिबजादा फरहान, जिसकी जगह 1-2 ODI में वो नहीं है, हसीबुल्ला को ये लोग खिलाएंगे नहीं, सही है। हसनैन जो बेहतर बनता हारिस से, उसको खिलाएंगे नहीं, हारिस टेपिया को खिलाएंगे, सही है। तीसरी आपको बता दी गलती। चौथा ये है कि आपका हारिस रऊफ़ को तो ये लोग खिलाएंगे, वो तो पीटेगा, कुत्ते की तरह पीटेगा अगर फ्लैट कंडीशन हुई। स्विंग कंडीशन भी होगी तब भी कोई कुछ उखाड़ेगा नहीं है, ये भी लिख लो। चलो, फिर आपका हो जाए जहाँ तक स्पिन का, आगा को जुगाड़ी में रखेंगे कि भाई 2 ऑलराउंडर है, बॉलिंग के मज़े भी 2 लेगा, बैटिंग के भी। और अबरार को लेके जाएंगे स्पिन के लिए, इसकी बुरकस बनवाने की कोशिश करेंगे, इसको किसी तरीके से दीवार से लगाने की करेंगे ताकि इसका भी गेम ख़त्म हो जाए, इसका भी चैप्टर की लॉज हो जाए।
आपका फिर आप आ जाओ फिर ये एक और सुफियान मुकीम को तो खिलाएंगे नहीं है, सही है। फिर ये आपका ये आमिर जमाल को लेके जाना चाहिए था, आमिर जमाल को नहीं लिया, लानत है इनके ऊपर। यानी ओडीआई में जिस प्लेटोन कंडीशन अगर होगी, जो बैटिंग कंडीशन अगर होगी, उस कंडीशन में अगर आमिर जमाल को अगर ये नहीं खिलाएंगे तो डूब मरने का मुकाम है। मैं बोलता हूँ कि भाई नसीम और हारिस तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दाम के जुगाड़ी पे खेलना है। शाइन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेगा, शाइन के साथ अगर आमिर जमाल का इनपुट रख लेते और हसनैन का, वो बताना क्या चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना। कहने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों कि आमिर जमाल अगर होगा, एक तो आपको बॉलिंग का इनपुट मिल जाएगा, सही है। दूसरा हसनैन भी थोड़ी हिटिंग अच्छी कर लेता है, शाइन से अच्छी हिटिंग कर लेता है। हसनैन बॉलिंग अच्छी दे देगा, सही है, रिदम के साथ अगर ये लोग यूज़ करें। शाइन हो गया आपका, ये बैटिंग में एक तो फ़ायदा हो जाएगा आमिर जमाल का, अगर फर्स्ट करें, अगर सलमान अली आगा आगा के पीछे अगर कोई बैटर नहीं बचता, और अगर बैटर अगर एक बचेगा भी तो आमिर जमाल है प्रॉपर जो है ऑलराउंडर की कैटेगरी की स्लॉट में। और फ़ायदा ये हो जाएगा कि हसनैन और शाइन भी थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं, तो यानी 11 तक की बैटिंग मिलेगी, सही है। और नसीम को अगर आप इस पर्पज़ पे खिलाते हो कि बैटिंग में भी थोड़ा वो विकेट होल्ड करने में काम आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बॉलिंग मैन इनपुट होती है बॉलिंग में, तो ये कुछ करेगा नहीं, सही है। और जहाँ तक मुझसे लिख के ले लो, ये लोग सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे, सिर्फ बांग्लादेश को मारेंगे, लेकिन कुत्ते की तरह पीटेंगे ये। न्यूजीलैंड और इंडिया ठोकेगा इनको, ये लिख के ले लो। क्लियर बात करता हूँ, कोई चापलूसी कोई उठाई गिरी वाला काम नहीं है, जो बातें वो पहले क्लियर कर देता हूँ। फिर जो बांग्लादेश का जो आ रहा है ना अभी, जिसका मैंने नाम बताया आपको, परवेज हुसैन ईमन, साइम और जायसवाल की टेक्चर की कैटेगरी का बैट्समैन है वो। ओडीआई में उसका डेब्यू हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। वो पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मारेगा, लिख के ले लो, 80 या 100 रन मारेगा वो, देख लेना। और जिस हिसाब से कैलिबर के हिसाब से जो मैंने उस बैट्समैन को पकड़ा है ना, जिस तरीके से रीड करा है, जिस तरीके से वो खेलता है, जिस तरीके से मैंने आपको वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की सीरीज़ में बताया था, जो उसने T20 की सीरीज़ में डेब्यू किया था, तीसरे T20 में, तो ये आपको ये वाजे कर रहा हूँ पहले। न्यूजीलैंड और इंडिया का हाइप तो आप छोड़ दोगे, यूँ हो जाएगा यूँ। पहले बांग्लादेश को देख लो आप, बांग्लादेश गले पड़ जाएगा तुम्हारे, उसको अगर उससे अगर तुम जीत जाते हो तो बात है, वरना भी तुम लोग पिटते हुए नजर आ रहे हो इंडिया के हटाइए। फिर ग्रुप बी में आ जाए, इब्राहिम के साथ एमानुल्लाह गुरबाज है, यानी अच्छा ओपनिंग पेयर है। फिर अहमद शाह आ जाएगा, यानी टॉप 3 के जो ऊपर हैं वो सबसे बेहतरीन मतलब स्लॉट इनके अवेलेबल है। यानी जो 30 तीनों बैटर 30 से 35 ओवर स्क्वाड रोटेशन और रन रोटेट करने के मतलब एक्सपर्ट वाले बैट्समैन इनके पास हैं। और फिर उसके बाद फिर ये आ जाए सदीकुल्ला अतल हो गया, अतल भी अच्छा बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर, टॉप ऑर्डर का है, लेकिन 1 डाउन जैसे 2 डाउन भी बैटिंग कर लेता है अच्छी खासी, वो भी एबिलिटी रखता है रोटेट करने की। तो गुलबदीन नाइब हो गया, अजमतुल्ला उमरजई हो गया आपका, फिर इकराम हो गया विकेट कीपर, फिर मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह कसम, गजनफर, मोहम्मद नूर अहमद, फजल फारूकी, फरीद अहमद और नवीद ज़ादरान। यानी नवीन उलक ने तो रिटायरमेंट ले ली थी, वो तो है नहीं, उसकी जगह ये नवीद ज़ादरान है, फरीद मालिक है, यानी ऑप्शन है। यानी मुजीब की इंजरी चल रही है, तो उसके भाई साहब ये देख सकते हो कि अल्लाह गजनफर को लिया।
अच्छा खासा मतलब आप ये देख लो कि इब्राहिम गुरबाज रहमत टॉप थ्री भी हो गए। फोर्थ पे आपका उमर जई आ गया। चार बैटिंग स्लॉट अच्छे मिल गए। उमर जई की बॉलिंग आ गई फास्ट मीडियम की, एक ये स्लॉट मिल गया इनको। फिर उसी तरीके से अब इकराम आ गया इनका विकेट कीपर। गुरबाजी करेगा आई थिंक, लेकिन शायद खिला लें इकराम को भी बैकअप पे, तो नबी हो जाएगा। फिर नबी के बाद आपका नबी से पहले सॉरी सॉरी वो आएगा हशमतुल्लाह शाहिदी जो इनका कप्तान है। फिर नबी आएगा, फिर राशिद, फिर ये नूर को दो स्पिन के साथ ये जा सकते हैं। दो स्पिन हो गए, तीन फास्ट हो गए, मतलब फजल फारूकी हो गया, फरीद मलिक हो गया और नवीद जादरान हो गया। या तो भी तीन, और मतलब तीन स्पेशलिस्ट फास्ट हो गए, दो स्पिनर हो गए। प्लेइंग 11 का आपको बता रहा हूँ ये। फिर एक पार्ट टाइम में इनको उमर जई भी आ जाता है, सही है। और नूर और राशिद के साथ अगर जाए तो अच्छा, मतलब दो साइड से मतलब चाइना मैन और लेग स्पिन का एक टेक्चर मिल जाएगा। और इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि राइट और हैंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में दोनों बॉलर अच्छे खासे मतलब विकेट या रन रोकने में, ब्रेक करने में काम आएंगे। फिर इसी तरीके से अगर नवीद, फरीद मलिक और फजल तो खेलेंगे लाजमी लाजमी, सही है। अगर नवीद को अगर ये तीन फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाते, तीन स्पिनर के साथ अगर जाते तो गजनफर को ले सकते हैं, मतलब एज मिस्ट्री। उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि पावर प्ले में इसका अच्छा मतलब चांस मिल जाएगा फजल फारूकी के साथ स्टार्टिंग में। फरीद थोड़ा मतलब 10 ओवर या 8 ओवर इस टाइम के टेन्योर के बाद मतलब स्पेल आता है इसका। तो इन्होंने तीन रिजर्व में रखे हुए, दारविश रसूली, खरोटे और बिलाल समी, ये तीन इन्होंने रिजर्व में रखे हुए। फिर इसी तरीके से आप आ जाए इंग्लैंड का। इंग्लैंड का बटलर है, आर्चर है, एटकिंसन है, बेटल है, हैरी ब्रूक, ब्रेडन कास, डकेट, ओवरटन, स्मिथ, लिविंगस्टन, आदिल राशिद, जोई रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट, मार्क वुड। टीम इनकी भी बेहतरीन है, कमाल है, ज़बरदस्त है। यानी अगर आप ये देखो, डकेट के साथ फिल सॉल्ट आ जाएगा ओपनिंग में। वन डाउन आपका जोई रूट आ जाएगा, टू डाउन आपका बेटल आ जाएगा, यानी चार बैटिंग ऑप्शन बन गए इनके, सही है। फिर उसके बाद आपका हैरी ब्रूक आ जाएगा, फिर जॉर्ज बटलर आ जाएगा, 6 बैटर होगा इनके, सही है। फिर उसके बाद आपका विकेट कीपिंग में तो देखें जेमी स्मिथ को तो इन्होंने एज बैकअप पे लिया हुआ है। विकेट कीपिंग तो सॉल्ट या बटलर, इन दोनों में से या तो कंफर्म है कि बटलर ही करेगा। तो जेमी स्मिथ को तो खिलाने का बनता नहीं, शायद अगर आगे कोई बैकअप में जैसे ये क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल में, तो उसमें कोई मतलब एक मैच ऐसा अगर आ जाता है रिजर्व में, जैसे शुरू के दो जीत जाते हैं आखिरी का मैच, उसमें शायद इसको खिला लें, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। फिर ये आपका बटलर का आ गया, लिविंगस्टन हो गया, सही है। लिविंगस्टन के बाद फिर ये आदिल राशिद हो गया, फिर आर्चर, वुड, फिर आपका ब्रेडन कास, वुड और आर्चर, ये तीन फास्ट बॉलर का बहुत अच्छा पेयर है इंग्लैंड का। और अगर फ्लैट रोन, अगर मतलब फ्लैट कंडीशन अगर पाकिस्तान की बनाई जाएगी, बिल्कुल ये बैटिंग होगी तो ये तीनों बॉलर काम आ जाएंगे। और अगर ड्राई कंडीशन बनाई जाएगी तो स्पिन वाली, तो मतलब एटकिंसन हो गया और ओवरटन हो गया, साकिब महमूद, इस टाइप के बॉलर काम आएंगे, या ब्रेडन का वहाँ भी काम आ जाएगा। तो ये इंग्लैंड का स्क्वाड है। फिर आप आ जाए ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस की कप्तानी में कैरी है, नेथन एलिस है, अरुण हार्डी है, जोश हेजलवुड हेड है, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मार्नश डेबुशेन, मिचेल मार्श, गिलेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैम्पा। नॉर्मल इनका स्क्वाड,
क्योंकि अभी जिस तरीके से इनकी कंडीशन चल रही है, मोमेंटम डाउन लग रहा है, ये थोड़ा सा कोलैप्स कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ओपनिंग में हेड के साथ मार्श आ जाएगा, वन डाउन लबूशेन, फिर इसमें और फिर उसके बाद अगर ये इंग्लिश हो गया और जॉर्ज इंग्लिश हो गया और ये मैथ्यू शॉट, ये दोनों प्लेयर्स की कंडीशन मैच करती है और पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मैथ्यू शॉट दे सकता है, क्योंकि अगर फास्ट ट्रैक कंडीशन होगी तो ये फास्ट मीडियम भी डाल देगा, और अगर ड्राई कंडीशन होगी तो ये ऑफ स्पिन करा लेगा। ये दो ऑप्शन है, ये दोनों बॉलिंग कराता है। और जैसा कि मैंने आपको इसका बताया था कि रोटेशन अच्छा करना जानता, किसी भी आप नंबर पे खिला सकते हो आप इसको, हर किस्म की हर नंबर के साथ इसके पास एबिलिटी है। अगर ये नहीं होगा तो स्टोइनिस आ जाएगा, स्टोइनिस नहीं होगा तो इंग्लिश को खिला लेंगे। इसके बाद अगर कैरी को खिला लें या इंग्लिश को खिला लें, 5वें नंबर का मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आप मैक्सवेल आ जाएगा, फिर कमिंस हो जाएगा, फिर स्टार्स आ जाएगा, हैजलवुड, फिर जैम्पर। टोटली मतलब ये लाइनअप है। एक चीज़ की मिस्टेक है, बल्कि दो, इनको चाहिए था कि उस्मान ख्वाजा को लेके आते। भले इतने टाइम से ओडीआई में नहीं ले रहे, सिर्फ टेस्ट में खिला रहे, लेकिन ओडीआई में खिलाते लेते, पाकिस्तान की कंडीशन इसको सूट करती। शायद मिचेल मार्श इस तरीके से हेल्प ना दे, ये हेल्प दे देता ख्वाजा हेड के साथ मिलके। हेड थोड़ा तेज़ खेलता है एक तरफ से, हैंड में विकेट होल्ड की ज़रूरत पड़ती तो ये विकेट होल्ड कर लेता। इसी तरीके से दूसरी मिस्टेक ये है कि स्कॉट बोलैंड को नहीं लिया, वो भी हालांकि टेस्ट ही खेलता है, उसको ओडीआई में लाते हैं। वो खिलाते नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले इसको भी, लेकिन अगर ओडीआई अगर इसको खिला लेते, जैसे ये नेथन एलिस या हार्डी अगर लिया इन्होंने, इनके बदले अगर ये दो आ जाते तो एक अच्छा ऑप्शन होता। बॉलैंड का ये फ़ायदा हो जाता कि पाकिस्तान की कंडीशन को सूटेबल देती हो। अगर पाकिस्तान की नहीं आती, यूएई की अगर कंडीशन आती तो वो और ज़्यादा इसको सूटेबल देती, क्योंकि वॉरियर टाइप की इसकी बॉडी है, बॉडी को इसको सूटेबल करती है कंडीशन। और जिस तरीके से लैंड और अगर पिकअप जिस तरीके से बॉल को करता है, वो इसको सूटेबल देती है यहाँ पे। तो ये दो थोड़ा सा मतलब किया है। फिर इसी तरीके से साउथ अफ्रीका का आ जाए। साउथ अफ्रीका में पौमा की कप्तानी में डुजोर्जी है, मार्को जेनसन है, हैंड क्लासन है, महाराज है, एडन मार्करम, मिलर, मोल्डर, एंगीडी, नॉटगे, रबाडा, रिकल्टन, शमसी, स्टब और वेंडर डसन। एक की मिस्टेक की भी उन्होंने, इनको चाहिए था कि कोटजे को खिलाते, कोटजे को शायद पता नहीं क्यों नहीं दिया। कोटजे को कंडीशन यहाँ पे मैच करती है, लेकिन नॉटगे को इस तरीके से सपोर्टिव नहीं देगी विकेट। नॉटगे पिट सकता है यहाँ, और साउथ अफ्रीका बाहर खा सकता है यहाँ पे। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि अगर बाउमा ओपनिंग करेगा तो साउथ अफ्रीका बैटिंग से मार खा जाएगा। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पाकिस्तान की सीरीज़ में, कि अगर ये ओपन अगर आता है, क्योंकि ये पीछे 2 डाउन 1 डाउन 3 डाउन इस टाइप का बैटर है। अगर ये पीछे आता है तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जॉर्जी और मार्करम से ओपनिंग करानी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, गैप में जिस तरीके से खेलता मार्करम, चौके खेल मारता, जिस तरीके से बॉल पाकिस्तान की पिच पे बाउंसी जिस तरीके से आती है, बैटिंग फ्लैट मतलब कंडीशन होती है, उसमें इसकी हाइट मतलब अच्छी खासी बैटर करती है। पावर प्ले में वो गैप में रन्स लेके देता है। बाउमा का ये नुकसान होगा कि जिस तरीके से स्विंगिंग टैग अगर आ रही होगी स्टार्टिंग की पावर प्ले में, तो वो गैप में खेलने के चक्कर में वो विकेट दे देता। तो पहले एक प्रेशर, एक हैंडल से मतलब एक प्रेशर बन जाता है विकेट गिरने का। तो पीछे अगर इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि मार्करम इसकी जगह पे आ जाता है, तो 1 डाउन रिकल्टन आ जाएगा। रिकल्टन अच्छा साइन है। फिर ये आ जाएगा
डूसन, डूसन के बाद फिर ये आ जाएगा 3 डाउन। इसके आने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर रिकल्टन या डूसन अगर नहीं चलता तो इसमें ये एबिलिटी है प्रेशर में खेलने की कि आप फर्स्ट करेंगे अगर 4 विकेटें गिर गई, क्लासन खड़ा हुआ है, अब क्लासन को एक हैंड से ऐसा बैटर चाहिए होगा जो एंकर भी करे होल्ड भी करे विकेट। अगर ये बहुमा अगर उस पोजीशन पर खड़ा रहा तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो वो होल्ड भी करता है उस नंबर पे, एंकर भी करता है, रन्स रोटेट भी करके देता है, जिससे एक प्रेशर एंड मतलब एक एंड से मतलब प्रेशर कम होता है, जिसके तवज्जुह से क्लासन अच्छे रन्स मार सकता है। अगर क्लासन अगर गिर जाता है तो मिलर को चांस मिल जाता है, आगे अगर जैनसन आता तो जैनसन को चांस मिल जाता है इसी तरीके से। और अगर फिर रबाडा आ जाता है, एंगिडी आ जाता है, फिर महाराज आ जाता है, यानी अगर ये बॉलर्स अगर आ जाते हैं तो फिर एक हैंड से बहुमा भी हिटिंग के अच्छे चांसेस लेता है और डेथ ओवर के अंदर रन्स बनाने के अच्छे से एबिलिटी को एग्जॉर्ब करता है। तो ये चीज़ थी, अगर इस चीज़ पर अगर पूरा उतरेगा तो बैटिंग में थोड़ा बेटर कर लेगा, वरना थोड़ा कोलैप्स हो सकता है। और इस तब की जगह कम मुश्किल लग रही प्लेइंग 11 में, क्योंकि जब से भी डूसन आया है, क्योंकि देखिए डूसन को कम खिलाते हैं T20 में, ODI में वो पक्का उसका बेटर है, और अगर वो खेल जाता है तो तब मुश्किल से खेलता, क्योंकि उसकी जगह नहीं बन गई, क्योंकि मार्करम जोर्जी आ जाएंगे ओपनिंग में और बहुमा जोर्जी, तो फिर वन डाउन आपका मार्करम आ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद डूसन आ जाएगा, फिर रिकल्टन आ जाएगा, और रिकल्टन को अगर नहीं खिलाएंगे तो एज अगर फॉर्म होने के बावजूद शायद पिच तब की बन सकती है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। तो एक अच्छा मतलब बैकअप है साउथ अफ्रीका का भी। वही 6 टीमें मैंने आपको बता दी है, आगे रद्दोबदल हो सकती है एक दो, जैसे साउथ अफ्रीका का हो गया ट्राई सीरीज़ में, न्यूजीलैंड का हो गया ट्राई सीरीज़ में, इंग्लैंड का तो आ जाएगा कंफर्म, इंडिया के मतलब इंग्लैंड की सीरीज़ में इंडिया का आ जाएगा स्क्वाड, पाकिस्तान का आ जाएगा वेस्ट इंडीज़ के पास, या शायद ट्राई सीरीज़ के बाद आए। अगर वेस्ट इंडीज़ के बाद अगर अनाउंस करते हैं तो शायद आगे वे ट्राई सीरीज़ के बाद एक दो रद्दोबदल करें इसी तरीके से। इससे ऑस्ट्रेलिया का भी शायद रद्दोबदल हो सकता है श्रीलंकन टेस्ट के बाद, बाकी इंग्लैंड का भी हो सकता है इंडिया की सीरीज़ में रद्दोबदल थोड़ा बहुत। तो ये था स्क्वाड के हवाले से, और प्रिडिक्शन मैं आपको दे देता हूँ टॉप 4 की। अभी से मैं आपको बता देता हूँ, उसके भी शॉर्ट बना के आपको आगे पे चला लूँगा, उसको सेव करके रख लेना, आगे काम आएगी। ग्रुप ए में से ना इंडिया और न्यूजीलैंड कंफर्म सेमीफाइनल पे क्वालिफाई करेगा, पाकिस्तान ऐसे तीसरे नंबर या तीसरे नंबर पे जाएगा रहेगा, सिर्फ बांग्लादेश से जीतेगा, लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया कंफर्म मारेगा पाकिस्तान को बहुत बुरा। इसी तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान मार तो देगा, लेकिन एक बैट्समैन का जो मैंने आपको बताया ना परवेज हुसैन ईमान, ध्यान में रख लेना, ये मारेगा पाकिस्तान को, ये धोएगा, सेंचुरी तो ये पक्की करेगा, सेंचुरी 80 रन कंफर्म बनाएगा, ये लिख के ले लो। 2 हो गई सेमीफाइनलिस्ट। दूसरे एंड से आप देख लो, स्क्रिप्टेड मैं 2 सेंस आपको दूंगा फाइनलिस्ट के लिए, वो मैं बताता हूँ आपको और सेमीफाइनलिस्ट का भी मैं ऐसे इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर क्रिकेटिंग अगर सेंस में अगर देखा जाए तब भी न्यूजीलैंड और इंडिया है, स्क्रिप्टिंग वे में देखा जाए तब भी न्यूजीलैंड इंडिया सेमीफाइनल में। इसी तरीके से स्क्रिप्टिंग वे में अगर देखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाएगी सेमीफाइनल में, और अगर क्रिकेटिंग वे में अगर देखो तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जाएगा सेमीफाइनल में। और न्यूजीलैंड और इंडिया जो है ना वो सेमीफाइनल में बाहर हो जाएंगे, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, अपना है ये कंफर्म होगा, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, अभी कुछ ही बोलने की ज़रूरत नहीं है,
ये आगे जब चीज़ें होंगी तो आपके सामने होगी। फिर इसी तरीके से फिर आप आ जाए क्रिकेटिंग अगर सेंस में देखें, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका फाइनल में आएगा, साउथ अफ्रीका जीतेगा चैम्पियंस ट्रॉफी। और अगर स्क्रिप्टिंग वे में अगर आए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में आएगा, तो फाइनल भी ये दोनों ही आएंगे, इंग्लैंड जीतेगा। और अगर साउथ अफ्रीका आ गया फाइनल में तब भी इंग्लैंड जीतेगा। स्क्रिप्टिंग वे में बोल रहा हूँ, दो मैल आपको दे दिए जीतने के। क्रिकेटिंग वे में साउथ अफ्रीका, स्क्रिप्टिंग वे में इंग्लैंड, यानी दो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। ये मेरी फाइनली से इन दोनों में से कोई एक जीतेगा और एक पूरी होगी। और वो क्यों है वो उसका आप वीडियो में मेरे पे चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से एक वीडियो बनाई, उसमें आप देख सकते हो। और कुछ हक़ाइक़ हैं जो जिसके हवाले से उसमें डिस्कशन नहीं की, वो आगे चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। तो ये था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखते रहिएगा। और कि जिस तरीके से मैंने आपको सेमीफाइनलिस्ट में बताया, टॉप 4 में ये तब मजबूत टीमें जाएंगी, फाइनलिस्ट में ये मजबूत टीमें जाएंगी, ये जीतेगी ये जीतेगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।